हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। सब बढ़िया होंगे एकदम से, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। अपना सेकंड चैप्टर है, क्या नाम है उसका? परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपन पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, लगभग उसका एक दो पॉइंट रहा था, उसको अपन देखेंगे, लेकिन वो थ्योरी वाला पोर्शन है ना। तो अब अपन देखो, अपना जो चैप्टर है वो क्या है? परमाणु की संरचना। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि परमाणु होता है। जैसे अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था, डाल्टन का सिद्धांत पढ़ाया गया था, और उसके लिए आपको एक महर्षि कणाद नाम बोला गया था। क्या? कि महर्षि कणाद। एक थे महर्षि कणाद और एक थे अपने डाल्टन साहब। इन दोनों का सिद्धांत असफल होने के बाद, क्या असफल होने के बाद क्या किया गया? बताया गया कि परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। क्या? परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अपरमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण कहते हैं। और ये अपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं सर? ये होते हैं सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीज। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले एक वर्ड जानते हैं, अपरमाणविक कण क्या होता है। अपरमाणविक कण क्या होता है कि जब महर्षि कणाद व डाल्टन का प्रभाव असफल हो गया, मतलब जो डाल्टन का सिद्धांत था वो असफल हो गया, तब बताया गया। क्या बताया गया सर? ये बताया गया कि जो अपने पास परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, और इन छोटे छोटे कण को ही अपन क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण कहते हैं। और अपरमाणविक कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन की खोज क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन की खोज देखना है, अपन जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज बहुत रटा है उसको ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वो थे जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और क्या किया? अपने को ये प्रयोग जानना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, कैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, वो जानना जरूरी है अपने लिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो प्रोटॉन की खोज तो आप 1 मिनट में याद हो जाएगा। 1 मिनट में याद हो जाएगा प्रोटॉन की खोज को, अगर इलेक्ट्रॉन की खोज याद हो रही है। कैसे? देखो, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन साहब ने क्या किया? एक प्रयोग किया, जिसको अपन बोलते हैं कैथोड किरण विसर्जन नलिका प्रयोग। कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसे अपन बोलते हैं कैथोड किरण विसर्जन नलिका प्रयोग। अब इस प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या किया? एक कांच की नलिका ली, एक कांच की बेलनाकार नलिका ली, और इस बेलनाकार नलिका को अपन बोलते हैं विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं? विसर्जन नलिका। ठीक है, अब देखो, मेन सारी बात आती है इस विसर्जन नलिका की। क्या? कि जे थॉमसन साहब ने एक प्रयोग किया इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, जिस प्रयोग को अपन बोलते हैं कैथोड किरण विसर्जन नलिका प्रयोग। और इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया? एक कांच की बेलनाकार नलिका ली, जिसे अपन बोलते हैं विसर्जन नलिका। अब इस विसर्जन नलिका में इन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज यानी उच्च वोल्टता के साथ क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड। अब सर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये रहे 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये इलेक्ट्रोड तो लगाए। अब क्या किया इन्होंने? जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो तो होता है कैथोड, जिसको अपन बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलते हैं? कैथोड को बोलते हैं नेगेटिव। ये होता है कैथोड। ठीक है, और एक होता है एनोड, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव। ये क्या है? एनोड। इस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखना है, क्या? कैथोड होता है उसमें नेगेटिव, और एनोड होता है उसपे पॉजिटिव। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिया? उच्च वोल्टता की एक बैटरी से, लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया।
और क्या किया, इन्होंने एनोड के बीच में एक छेद कर दिया। क्या कर दिया, एनोड के बीच में एक छेद कर दिया। और एनोड के बीच में छेद तो किया सर, लेकिन इस एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया, जो जिंक सल्फाइड का बना होता है, ZnS का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बना था सर, कि जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में एक मतलब चमक उत्पन्न करने वाला पर्दा लिया था। वह पर्दा किसका बना हुआ था? तो सीधा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, हार्ड क्वेश्चन के यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन उठा लेता है। किसका बना था? जिंक सल्फाइड का बना होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना इस बात को, एक बार इस पॉइंट को, वो तो आपको पता चल जाएगा कि विसर्जन नलिका किससे कहते हैं। उससे आगे वाले जो पॉइंट बोल रहा हूँ, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या किया वो देखना, क्या क्या चीज काम में ली, क्या क्या पॉइंट काम में लिए, वो क्या हो रहा है इसमें वो जानना जरूरी है। इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक को अपन बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। अब इन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड दिए, इन्होंने एनोड के बीच में एक छेद कर दिया, ठीक है। और इस एनोड के बीच में छेद करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब क्या किया, इन्होंने इस एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया और इन कैथोड व एनोड को उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या किया, इन्होंने एक पंप लगा दिया जिसको अपन बोलते हैं निर्वातित पंप। क्या बोलते हैं? निर्वातित पंप। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब इन्होंने क्या किया, सुनना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने निम्न दाब पर, क्या बोल रहा हूं, निम्न दाब पर उच्च वोल्टता आरोपित की। सर क्या बोल रहे हो? अरे मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या कि जब इन्होंने दाब तो क्या कर दिया निम्न, और वोल्टता क्या कर दी हाई, मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी। जब इन्होंने निम्न दाब पर उच्च वोल्टता आरोपित की तो इन्होंने देखा, क्या देखा, अरे इन्होंने ये देखा कि इस कैथोड से, क्या, इस कैथोड से कुछ कण निकलते हैं, इस कैथोड से कुछ कण निकलते हैं, इस कैथोड से कुछ कण निकलते हैं और एनोड की तरफ जाकर इस स्फुरदीप्ति पर्दे पे टकराकर और चमक उत्पन्न करते हैं। क्या? चमक उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं, है ना। तो चमक उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, इन्होंने क्या बोला फिर, देखो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको पकड़ो, उस पे ध्यान दो। क्या कि जब इन्होंने निम्न दाब पर उच्च वोल्टता आरोपित की तो इन्होंने देखा, क्या देखा, इन्होंने देखा कि इस कैथोड से कुछ कण जाते हैं एनोड की तरफ, जो इस स्फुरदीप्ति पर्दे पे जाके टकराते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं। फिर इन्होंने ये चीज तो नोटिस की कि साथ में इन्होंने देखा कि कुछ कण ना विक्षेपित हो गए। क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। कुछ कण क्या हो गए? विक्षेपित। अब देखो इन्होंने ये बात बोली कि कैथोड से कुछ कण निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, है ना, और स्फुरदीप्ति पर्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं? चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने एक बात बोली कि ये लगा कि यहां से कुछ पार्ट, क्या, यहां से जो कण निकल रहे हैं वो ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो निकल रहे हैं वो क्या है? ऋणावेशित स्पीशीज है। क्या है? ऋणावेशित स्पीशीज है, जो क्या कर रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। बाद में ही इसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस प्रकार से क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सर समझ में आया? दोबारा समझाता हूं, पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ चलो, पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ चलो। इसमें और भी बातें हैं वो भी बतानी है तो, लेकिन पहले जो बात बता रहा हूं वो सुनो। कैथोड किरण विसर्जन नलिका प्रयोग इन्होंने काम में लिया था। कांच की जो बेलनाकार नलिका लेते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? विसर्जन नलिका लेते हैं, बोलते हैं। अब क्या किया इन्होंने ये पॉइंट नोटिस करना, पॉइंट टू पॉइंट। इन्होंने कांच की विसर्जन नलिका में उच्च वोल्टता पे दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक को अपन बोलते हैं कैथोड और एक को अपन बोलते हैं एनोड। इन्होंने एनोड के बीच में छेद कर दिया और इस एनोड के पीछे की तरफ एक स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया जो जिंक सल्फाइड का बना होता है।
अब इन्होंने क्या किया, निम्न दाब पर उच्च वोल्टता आरोपित की। जब इन्होंने निम्न दाब पर उच्च वोल्टता आरोपित की तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ कण निकलकर एनोड की तरफ जाते हैं और एक चमक उत्पन्न करते हैं, और ये चमक उत्पन्न करते हैं। इसी को देखते इन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कण यहाँ से मतलब ऋणावेशित भाग से धनावेशित की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये धनावेशित भाग इसको आकर्षित कर रहा है। तो क्या होगा, इसी को इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। इसी को इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में। अब सुनना, अपन ने बोला कि कैथोड से कुछ कण निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। जो ये कण निकलते हैं इन्हीं को इन्होंने कैथोड किरणें बोली। क्या बोली, कैथोड किरणें। इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, इन्हीं को इन्होंने बोला कि ये क्या होती है, ये होती है कैथोड किरणें। क्या होती है, कैथोड किरणें। अब अपने को ये जानना है कि ये कैथोड किरणें क्या होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि कैथोड किरणों के बारे में बताओ, कैथोड किरणों के गुण धर्म लिखो। तो क्या बोलते हो कि कैथोड से जो किरणें निकलती है उन्हें अपन कैथोड किरणें कहते हैं। सर सिंपल सी बात बोली आपने ये तो, और बताओ सर ये तो हमें ही पता था। तो और सुनो कि कैथोड किरणें होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ये भी पता था सर, हमें तो पता था। आपने 4 बार बता दी सर, हमें तो पता है ये बात। अब नहीं वाले नहीं पता क्या कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं। ये नहीं पता था सर क्या कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, क्या सर, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो भी नहीं पता सर हमें तो। देखो बताता हूं, मैंने क्या बोला कि कैथोड किरणें कैथोड से जाती हैं एनोड की तरफ और इससे टकराकर चमक उत्पन्न करती है। तो एक पॉइंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कैथोड किरणें होती है खुद में कोई रंग नहीं होता, खुद का आदर्श होती है, स्वयं तो क्या होती है, आदर्श, परंतु इनका जो दृश्य दिखाव मतलब दृश्य मतलब स्फुरदीप्ति चमक दिखने की प्रक्रिया वो कहां देख सकते हैं अपन यहां देख सकते हैं इस स्फुरदीप्ति पर्दे पर। तो क्या बोल सकते हो, आपने पॉइंट पढ़े कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है, ये सीधी सरल रेखा में गमन करती है, ये स्वयं तो आदर्श होती हैं लेकिन इनके व्यवहार को कहां देखा जा सकता है, इस स्फुरदीप्ति पर्दे पर देखा जा सकता है। अब सर नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या पॉइंट, तो सर ऐसा ये पॉइंट है कि कैथोड किरणें कैथोड से ही उत्पन्न नहीं होती है। ये क्या सर, इतनी देर से पढ़ रहे थे और आपने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया। कैसे, क्या कि कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न नहीं होती। इसका रीजन बताओ सर हमें तो, इसका रीजन सुनो, इसका रीजन सुनो। क्या सर कि अपन ने क्या ली थी, अपन ने ली थी विसर्जन नलिका। अरे ली थी कि नहीं, हाँ सर विसर्जन नलिका ली थी। और इस विसर्जन नलिका में क्या होती है, गैस। और इस विसर्जन नलिका को अपन क्या करते हैं, उच्च वोल्टता। तो जब अपन क्या करते हैं, इसी विसर्जन नलिका में उच्च वोल्टता आरोपित करते हैं तो ये गैस होती है, ये आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और ये आयनित होने के कारण जो ऋणावेशित भाग होता है वो इस धनावेशित भाग की तरफ जाता है, मतलब ऋणावेशित कण होते हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि जो किरणें आ रही हैं वो किससे आ रही है, कैथोड से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर क्या समझाया, समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो इस बात को प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा हूं कि मैंने ये पॉइंट बोला कि वास्तव में कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें वो क्या करती है, कैथोड से उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये बोला मैंने कि अपन कोई विसर्जन नलिका लेते हैं, ये क्या कांच के एक विसर्जन नलिका, इस पे अपन क्या भरी रहती है, गैस। और इसमें क्या करते हैं अपन, उच्च वोल्टता आरोपित करते हैं तो ये गैस के जो कण होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। और आयनित होने के कारण यहाँ पे जो ऋणावेशित कण होते हैं ये धनावेशित इलेक्ट्रोड के द्वारा अपनी ओर खींचे जाते हैं, यानी जो ऋणावेशित कण होते हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। और धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तब हमें लगता है कि ये जो कण आ रहे हैं वो कैथोड से आ रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये तो किसी गैस के कण होते हैं, आयनित कण होते हैं। तो आया समझ में। अब सुनो
कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें, ये चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाती है, और दोनों से विक्षेपित हो जाती है मतलब ये क्या है, कण है, न कि कोई प्रकाश। क्या बोल रहा हूं, ये विक्षेपित हुई कैसे, कि सीधी रेखा में चल रही थी, अपन ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तब क्या हो जाता है, ये विक्षेपित हो जाती है। और अगर मानो विक्षेपित हो गई तब हमें पता चलता है कि कण टकराया, ये विक्षेपित हो गई। अगर प्रकाश की किरण होती, किसकी किरण, केवल और केवल किसकी, प्रकाश की किरण, तो ये सीधी निकल जाती, क्या सीधी निकल जाती। तो क्या बोल रहा हूं, जो कैथोड किरणें होती है वो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है, तो अतः अपन बोल सकते हैं ये कण होता है, न कि प्रकाश होता है। ये पॉइंट आया समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि जो इलेक्ट्रोड है ना, जो कैथोड किरणें होती हैं, ये जो कैथोड किरणें निकलती है, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रोड पदार्थ, ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी प्रकृति पर और जो इसमें भरी हुई गैस होती है इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। आएगा क्या, देखो जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें वह है, ये जो इलेक्ट्रोड लिए ना अपन ने, ये किस के बने हुए हैं उस पर निर्भर करेगी। और इसमें जो भरी हुई गैस है कि किस प्रकार की गैस है, कि जल्दी आयनित होती है कि नहीं होती है, या अपने आयनों में टूट पाती है कि नहीं टूट पाती, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब एक पॉइंट है वो और इंपॉर्टेंट है, ये जो कैथोड किरणें होती है ये यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करती है। ये क्या होता है सर, यांत्रिकी प्रभाव समझाऊंगा। तो देखो क्या बोलो, कैथोड किरणें यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करती है, कि जैसे यहां पे अगर मैंने कोई फैन लगा दिया, क्या लगा दिया, कोई फैन लगा दिया, ऐसे मान लो ये एक फैन है, ठीक है, ये क्या है, फैन, इसको आप थोड़ा सा ऐसे, तो ये क्या करती है, जैसे ही ये कण इस फैन पे टकराते हैं तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बोला कि जब ये घूमना स्टार्ट कर देता है इसे, तो इन्होंने बोला कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पहला पॉइंट पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज। अब मैं एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग किया, जिसे अपन क्या करते हैं, कैथोड इलेक्ट्रॉन की खोज के काम में लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक कांच की बेलनाकार नलिका ली जिसे अपन विसर्जन नलिका कहते हैं। अब इन्होंने इस विसर्जन नलिका में क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड, है ना। और इन्होंने क्या किया, एनोड के बीच में एक छेद उत्पन्न कर दिया और इस एनोड के पीछे की तरफ एक स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया, जिससे जो किसका बना होता है, ZnS का बना होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टता की एक बैटरी से जोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, निम्न दाब पर क्या किया, उच्च वोल्टता आरोपित की। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ कण निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने देखा कि ये कैथोड से मतलब ऋणावेशित भाग से धनावेशित की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड से जो एनोड की तरफ जो कण जा रहे हैं, इन्होंने इनको बोला कैथोड किरणें। और इन्होंने क्या किया, कैथोड किरणों की कुछ विशेषता बताई। क्या बताई कि ये कैथोड किरणें क्या करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, सीधी सरल रेखा में जाती है, पर ये स्वयं अदृश्य होती हैं, परंतु इनके व्यवहार को इस स्फुरदीप्ति पर्दे पर देखा जा सकता है। ये वास्तव में एनोड से नहीं निकल, सॉरी कैथोड से नहीं निकलती है। इसका रीजन क्या है, क्या ये गैस आयनित हो जाती है, जिस वजह से लगता है अपने को ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। तो अपन बोलते हैं ये कण है, न कि प्रकाश है। ये क्या करती हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, भरी गैस की इस विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। और ये क्या करती है, यांत्रिकी प्रभाव भी उत्पन्न करती है। कैसे, ये पहिया, जो या तो पहिया ले लो या कोई फैन होता है, ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब अपना जो सेकेंड पॉइंट आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है प्रोटॉन की खोज। सेम है, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन की खोज। ये लिखा मैंने प्रोटॉन। आप खुद ही बोलोगे सर इतना इजी, हमें तो पता ही ना था। अरे हमें तो पता ही ना था सर, है ना।
तो क्या है, प्रोटॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी सर, गोल्ड स्टीन ने की थी। आप इसको गोल्ड स्टील मत कर देना, स्टीन है ना। तो गोल्ड स्टीन ने की थी। इन्होंने क्या किया था वो देखते जाओ, वो देखते जाओ, सुनते जाओ ध्यान से। इन्होंने क्या किया, सेम पॉइंट चलेंगे, जैसे उसके अंदर था वही कामयाब है। क्या, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने जो परिपथ तैयार किया था, सेम वैसा का वैसा परिपथ तैयार किया। क्या किया, वैसा का वैसा परिपथ तैयार किया, बस इन्होंने चेंज कहा किया। इन्होंने देखो जे थॉमसन तो इतना बता के चले गए, लेकिन जे थॉमसन ने आगे दिमाग नहीं लगाया, तो इन्होंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। जे थॉमसन ने क्या किया था, एनोड को छिद्रित किया था। इन्होंने क्या किया कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, और नहीं मानूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैथोड को छिद्रित करूंगा। अब इन्होंने क्या किया, यहां से तो इसको हटाया, स्फुट पर्दे को भी, यहां से इसको ऐसे, मतलब इन्होंने क्या किया, ये क्या था एनोड, ये क्या था कैथोड। इन्होंने क्या किया कि एनोड को तो ऐसा का ऐसा रखा, ठीक है, एनोड को तो क्या रखा ऐसा, और इस कैथोड को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। कैथोड को क्या कर दिया, छिद्रित। ये था अपना कैथोड, और इस कैथोड को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। ये कर दिया इसको छिद्रित, और इसको जोड़ के फिर, और अब इन्होंने क्या किया, इस कैथोड के पीछे स्फुटित पर्दा लगा दिया। क्या कर दिया, इस कैथोड के पीछे स्फुटित पर्दा लगा दिया। इसको मैं थोड़ा आगे बना लेता हूं, आपको अच्छे से दिख जाए। अरे बच्चों, ये आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ये लिया इन्होंने कैथोड, ये बीच में से इसके छेद कर दिया, ये ठीक है। देखो क्या किया था, गोल्डस्टीन साहब ने काम तो वही किया जो जे थॉमसन साहब ने किया, परिपथ सेम वैसा ही निर्माण किया, परिपथ का तो वैसा का वैसा बनाया, लेकिन इन्होंने चेंज क्या कर दिया, इन्होंने एनोड को छिद्रित न लेकर किसको ले लिया, कैथोड को ले लिया। और ये क्या हो गया, स्फुट पर्दा। क्या हो गया, स्फुट पर्दा। और ये स्फुट पर्दा किसका बना होता है, जेड का। अब क्या किया, अब जैसे ही इन्होंने उच्च वोल्टता आरोपित की, देखो वही बोलना है कि इन्होंने कांच की विसर्जन नलिका में एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। इन्होंने कैथोड को क्या लिया, छिद्रित लिया, इसके पीछे स्फुट पर्दा लगा दिया। जब इन्होंने उच्च वोल्टता आरोपित की तो एनोड से कुछ कण निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं, एनोड से कुछ कण निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड की तरफ जाकर इस स्फुटित पर्दे पर चमक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। और जब इन्होंने ये देखा कि इस धनावेशित भाग से कुछ कण निकलकर इस ऋणावेशित भाग की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने इसी को क्या बोला, प्रोटॉन बोला। इसी को क्या बोला इन्होंने, प्रोटॉन बोला, कि धनावेशित कण होते हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसी को क्या बोला, प्रोटॉन बोला। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, सेम वही पॉइंट। अब इन्होंने इन्हीं को क्या बोला कि एनोड से कुछ कण निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से कुछ कण निकलकर इस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने इन्हीं को बोला एनोड किरणें। क्या बोली, एनोड किरणें। ये स्फुटित पदार्थ चमक उधर हो गया ना, तो इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, एनोड किरणें। अब देखो एनोड किरणें तो हो गई सर, लेकिन ये क्या होता है, एनोड किरणों के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया। क्या बताया कि ये एनोड किरणें होती है ना, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं। तो ये सर हमने तो कैथोड किरणें के बारे में भी पढ़ा था, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, सेम है। अगर कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज आपको याद है, तो आप प्रोटॉन की खोज आराम से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला ये सीधी सरल रेखा में गमन करती है। क्या, एनोड किरणें कहां गमन करती है, सीधी सरल रेखा में। सर ये तो उसमें भी था। नेक्स्ट सर, तो नेक्स्ट होता है
कि ये स्वयं तो आदर्श होती हैं, परंतु इनके व्यवहार को इस स्फुट पर्दे पर देखा जा सकता है। सेम वही बात है सर, ठीक है। अब सर ये वास्तव में एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती, तो सर वही बात है। फिर अब देखो क्या बोल रहा हूं, ये जो किरणें होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित हो जाती है। ये किरणें भी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। अब क्या बोल रहा हूं वो सुना। अपन ने वहां पर एक बात बोली थी, क्या अपन ने बोला था कि ये इलेक्ट्रोड की प्रकृति और विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो एनोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति तथा विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, और ये यांत्रिकी प्रभाव भी उत्पन्न करती है। तो यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करेगी तो क्या होगा, ये आपने एक पहिया रखा, ये एक पहिया रखा सर हमने, और ये क्या होता है इधर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करती है, यांत्रिकी प्रभाव भी उत्पन्न करती है। वापस बता देता हूँ, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इन्होंने क्या किया, सेम जो जे थॉमसन साहब ने परिपथ तैयार किया था वैसा का वैसा परिपथ तैयार किया। इन्होंने क्या किया, बस एक चेंज किया, इन्होंने एनोड को छिद्रित न लेकर कैथोड को छिद्रित लिया और इस कैथोड के पीछे स्फुटिक पर्दा लगा दिया। और जब इन्होंने उच्च वोल्टता आरोपित की तो इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ कण निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इसी को इन्होंने क्या बोला कि भाई धनावेशित भाग से ऋणावेशित की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं को इन्होंने प्रोटॉन बोला। और इन्होंने इसके बारे में बोला कि ये कण जा रहे हैं, इसी को इन्होंने एनोड किरणें बोला। और एनोड किरणों के पॉइंट पड़ेगी, ये एनोड किरणें सी एनोड से किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है, सीधी सरल रेखा में करती है, गमन करती है, स्वयं आदर्शी होती है, लेकिन इनके व्यवहार को स्फुटित पर्दे पे देखा जा सकता है। वास्तव में एनोड से उत्पन्न नहीं होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। इलेक्ट्रोड पदार्थ की प्रकृति पर तथा भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या किया, अब दो पढ़ लिए, अपना जो लास्ट है नेक्स्ट है वो है क्या सर, वो है न्यूट्रॉन की खोज। क्या है, न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की खोज इन दोनों से थोड़ी अलग हो गई, और उसकी खोज सन 1932 के समथिंग किसने की थी, जेम्स चैडविक साहब ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज। अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे की और किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की पट्टिका ली, क्या ली, एक बेरिलियम की पट्टिका ली, ठीक है। इस बेरिलियम की पट्टिका पे इन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई। क्या करवाई, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई। तो इन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई। ये क्या है, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा, ठीक है। तब इन्होंने क्या देखा, देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक साहब ने की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम की एक पट्टिका ली, बेरिलियम की पट्टिका ली, और इस पट्टिका पे उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई। किसकी कराई, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई। और इन्होंने देखा कि कुछ धनावेशित कण, क्या कुछ धनावेशित कण तो इधर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऋणावेशित कण इधर जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज और देखी कि कुछ उदासीन कण भी उत्पन्न होते हैं। क्या, कुछ उदासीन कण भी उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई जो धनावेशित कण है वो तो हो गए प्रोटॉन, वो तो हो गए प्रोटॉन, ऋणावेशित कण हो गए इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी उदासीन कण है उन्हें ही इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। जो उदासीन कण थे इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। तो इस प्रकार से हमने तीन चीजें पढ़ी आज की क्लास में। क्या, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की खोज याद है तो प्रोटॉन की खोज एकदम से इजी, और ये दोनों आपको याद है तो ये तो एकदम से इजी,
कि एक बेरिलियम की पट्टिका दी, इसमें कुछ ऊर्जा वाले अल्फा कण गिर रहे, एक धनावेशित कण जाती है, एक तरफ ऋणावेशित कण, और इसके साथ में कुछ उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं जिनको ही इन्होंने न्यूट्रॉन बोला। और ये इसी प्रकार से क्या हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, अगर आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की छोटी सी भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इसको एक बार पढ़ना जरूर है ना, पढ़ोगे समझ में आएगा, और फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो वो पूछ लेना है ना, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।